नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक माहेश्वरी आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जी हां, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। आप बाई रोड ट्रैवल करते हैं, अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि रोड के साइड में साइन बोर्ड पर लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, या कहीं पर लिखा होता है आगे अंधा मोड़ है, गाड़ी देखकर चलाएं, दुर्घटना हो सकती है। आप उस समय क्या करते हैं? आप गाड़ी को साइड में खड़ी करते हैं, गाड़ी से उतर जाते हैं और उतर कर कहते हैं नहीं नहीं, मैं गाड़ी नहीं चला सकता, देखो सामने लिखा हुआ है कि दुर्घटना हो सकती है और अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, नहीं मैं बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चलाऊंगा। क्या आप ऐसा ही करते हैं? नहीं, हम में से कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी चलाता है वो कभी भी ऐसा नहीं कहता है। वो उस समय गाड़ी को स्लो करता है और बहुत सावधानी से उस जगह से अपनी गाड़ी को पार करता है, और जब खुली जगह खाली रोड आती है तो वो गाड़ी को फास्ट करता है। जिंदगी की गाड़ी भी कभी स्लो और कभी फास्ट होती है। अभी कोरोना क्राइसिस है और इस कोरोना क्राइसिस में हमें अपनी जिंदगी की गाड़ी को बहुत आराम से संभल कर चलाना है। वो इसलिए कि हर दिन हजारों नए मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं, हर दिन सैकड़ों डेथ हो रही है और डर लगना बहुत स्वाभाविक है। डर इस चीज का कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, डर इस चीज का कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो मैं मर ना जाऊं, डर इस चीज का कि इस कोरोना के कारण ये पूरी की पूरी जो दुनिया है वो खत्म ना हो जाए। हम सबके मन में डर इतना गहरा बैठ गया है कि हम कोरोना के बारे में सोचते हैं तो डरते हैं, कोरोना के सपने आते हैं तो हम सपनों में डरने लगते हैं, और आजकल तो हमारे व्यवहार में यह डर बिल्कुल दिखाई देता है। अपनी जिंदगी बचाने और अपनों की जिंदगी बचाने के लिए यह डर बहुत अच्छा है, लेकिन इस डर को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दें। यदि यह डर हावी हो गया तो हम बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे, और यदि यह डर एक बार हमारी आदतों में चला गया तो फिर हमारी नॉर्मल लाइफ भी बहुत बुरी तरह प्रभावित होगी। आज इस डर ने हमें इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि हम जब लोगों को एक दूसरे को देखते हैं तो हम डरते हैं। आते जाते हम जब एक दूसरे के सामने होते हैं तो हमें शक होता है कि कहीं इसको कोरोना तो नहीं है। हम एक दूसरे को बायोलॉजिकल कोरोना बम समझने लगे। ऐसा होना हमारे लिए या इस मानव जाति के लिए बहुत खराब है। इसलिए डरे नहीं, सावधानी बरतें और सावधानी बरत कर अपनी जिंदगी को आगे की तरफ बढ़ाएं। आज डरने का समय नहीं है, इस डर को अपने ऊपर हावी होने देने का समय नहीं है, जिंदगी को आगे बढ़ाने का समय है। अपनी जिंदगी की गाड़ी को जो पहले से स्लो चल रही थी थोड़ी फास्ट लाकर पटरी पर लाने का समय है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो आपको इस डर को अपने से दूर भगाना होगा। आपको अब इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना पड़ेगा। देखिए, दो तरह की स्थितियां होती हैं। एक स्थिति वो है जो हमें दिखाई देती है और हम उससे सीधे टकरा सकते हैं, और दूसरी स्थिति वो है कि हम जिससे सीधे टकरा नहीं सकते, जिससे सीधे लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो हमें दिखाई नहीं देती। कोरोना ने हमें चारों तरफ से ऐसा घेरा है कि हमें वो दिखाई नहीं देता, वो कब हो जाएगा हमें पता नहीं होता। इसलिए सावधानी ही इसका बचाव है। हमें सावधानी पूर्वक अपनी जिंदगी की गाड़ी को बहुत धीरे धीरे करके उसको फास्ट करना है। हमें आगे चलना है, रुकना नहीं है, क्योंकि रुकने का नाम जिंदगी नहीं है। ये जो कोरोना का वायरस है वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, ये हमारे साथ बहुत समय तक रहने वाला है। और यदि बहुत समय तक रहने वाला है तो क्या हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही रोक दें? क्या हम अपनी जिंदगी की गाड़ी को बहुत स्लो चलाएं, या हम डर कर अपने घर पर बैठे रहें? नहीं, हमें अपनी जिंदगी की गाड़ी को बहुत आराम से सोच समझकर और बहुत सावधानी पूर्वक चलाना है। तो प्रश्न ये उठता है कि सावधानी क्या बरती जाए जिससे हमें कोरोना संक्रमण भी ना हो, और ऐसा क्या किया जाए कि हमें कोरोना का जो डर है वो हमारे माइंड पर या हमारे मन पर, हमारे दिल और दिमाग पर न छाए।
उसके लिए बहुत सिंपल सा रास्ता है, और वो सिंपल सा रास्ता है कि हमें 4 सावधानियां बरतनी है। और ये 4 सावधानियां अगर बरती तो हमें कोरोना संक्रमण होने की संभावना बहुत कम होगी। सबसे पहली सावधानी है कि हम बहुत ज़रूरत हो तभी हम घर से बाहर निकलें, और जो भी सार्वजनिक प्लेस हैं, जो पब्लिक प्लेस हैं, उस पर हम ना जाएं। दूसरा, हम अपने मुंह को ढक कर रखें। मास्क हो सकता है, रुमाल हो सकता है, दुपट्टा हो सकता है, स्कार्फ हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज या गमछा हो सकता है जिससे आप अपने मुंह को ढक सकते हैं। हमेशा जब भी घर से बाहर निकलें अपने मुंह को ढक कर निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे के पास ना जाएं, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि हम इमोशनल डिस्टेंसिंग बना लें। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इमोशनल क्लोजनेस होनी बड़ी जरूरी है। अभी जरूरत है कि हम सब एक दूसरे के करीब आएं, लेकिन इमोशनली सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखकर हम एक दूसरे के करीब आएं। और चौथी सावधानी है अपने हाथों को बार बार धोना है। जितना सफाई का ध्यान रख सकें उतना ध्यान रखना है। केवल ये 4 बातें जो आपको और मुझे कोरोना संक्रमण से बचा सकती हैं। लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी है, और वो प्रश्न ये है कि कोरोना संक्रमण के भी पहले कोरोना का डर हमें खाए जा रहा है। उससे बचने का बहुत सिंपल एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि हम न्यूज़पेपर कम से कम पढ़ें, हम न्यूज़ चैनल कम से कम देखें। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि न्यूज़ गलत आ रही हैं या समाचार पत्र में न्यूज़ गलत छप रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों ही बहुत ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि साइकोलॉजी ये कहती है कि ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी होती है कि हम निगेटिव की तरफ पहले जाते हैं, हम निगेटिव न्यूज़ की तरफ पहले देखते हैं। और जब निगेटिव न्यूज़ बार बार हम लोग देखेंगे, बार बार हम लोग पढ़ेंगे, तो हम पर डर वो हावी होता रहेगा। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि क्या कभी आपने इस तरफ गौर किया कि कितने लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं? पूरे विश्व में कितने लोग हैं जो घर पहुंच चुके हैं? लेकिन आज आपको ऐसा कोई डेटा याद नहीं होगा। आज भारत की अगर मैं बात करूं तो लगभग 82,000 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। क्या ये अच्छी न्यूज़ नहीं है? क्या ये डर को कम करने वाली न्यूज़ नहीं है? कुछ घंटे डिसाइड कर लें, कुछ समय डिसाइड कर लें कि हम इस समय न्यूज़ देखेंगे। बाकी का जो समय है वो अपने शौक को पूरा करने में लगाएं। आपके जब शौक घर में रहकर आप पूरा करेंगे, घर के लोगों से बातचीत करेंगे, घर में एंजॉय करेंगे, तो आपका डर बहुत कम होगा और फिर कोरोना संक्रमण होने की संभावना भी बहुत कम हो जाएगी। तो मैंने आपका डर दूर कर दिया। अब आपकी बारी है कि आप कितने लोगों का डर दूर करते हैं। क्या आप तैयार हैं किसी का डर दूर करना? क्या आप भलाई का काम करना चाहते हैं? तो फिर अभी इसी समय फॉरवर्ड पर क्लिक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में कम से कम 3 लोगों को फॉरवर्ड करें। 3 लोगों को फॉरवर्ड किस लिए करना है? क्योंकि हमारी देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और 3 लोगों को फॉरवर्ड करेंगे तो ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा और आपके 3 भलाई के काम हो जाएंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।